हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद उर्वशी। आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्वांट एंड रीजनिंग पार्ट, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डबल्ड, व्हाट परसेंट ऑफ इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड। अगर एक गोले की त्रिज्या को दोगुनी होने पर उसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। लेट कर लेते हैं कि R1 है हमारे पास 100, ठीक है। अगर हम उसको डबल कर देते हैं तो वो बन जाता है R2 200। वी नो कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई R क्यूब इज इक्वल टू 4/3। ये न्यू स्फीयर का अगर मैं निकालू तो R2 का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई R, 4/3 पाई कैंसल। R1 का क्यूब करूं मतलब 100 का क्यूब करूं और 200 का क्यूब करूं तो क्या आएगा मेरे पास। 100 का क्यूब करूं और 200 का क्यूब करूं तो 6 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 8, 6 टाइम्स 0, ठीक है। 60 से 60 कैंसल, ये बचेगा हमारे पास 1 और 8। 1 और 8 में कितना डिफरेंस है, 7। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, बस परसेंटेज निकालनी है तो 100 से, ठीक है। आपको इतना मतलब कि ज्यादा लेंथी करके करने की कोई जरूरत नहीं है, शॉर्टकट में करने की कोशिश किया करो। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ 700। नेक्स्ट, अ डीलर सेल्स एन आर्टिकल एज an article for the rupees 24 and gains as much percent as the price of the article, then the cost price of the article is। अगर हम इसमें देखें तो उसने कहा है कि सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है ₹24, ठीक है। और उसने कहा है गेन परसेंटेज, गेन परसेंटेज किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस के, ठीक है। तो हम इन दोनों को एक्स लेट कर लें, ₹X। अगर हम गेन निकाल ले तो गेन कैसे निकलता है, कॉस्ट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस, मतलब कि सॉरी, सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। तो हमारे पास विक्रय मूल्य क्या है 24 और क्रय मूल्य क्या है X, ठीक है। इतने रुपीज हो गया गेन। और गेन परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, गेन परसेंटेज का गेन डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। अब गेन परसेंटेज कितनी है हमारे पास X और गेन कितना है 24 माइनस X अपॉन में X मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। ये X इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, X स्क्वायर इज इक्वल में 2400 माइनस में 100X, ठीक है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए तो क्या बनेगा, ये प्लस का यहाँ के माइनस का और ये माइनस का यहाँ के प्लस का, प्लस में 100x माइनस में 2400 इज इक्वल में 0। अगर हम इसे फैक्टर बनाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस में 120x माइनस में 20x माइनस में 2400, क्योंकि आप 120 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो भी 2400 आएगा और प्लस माइनस करते हैं तो 100x आएगा। अगर हम इसमें से कॉमन लें तो x प्लस 120 माइनस में 20x प्लस 120 इक्वल में 0। तो फैक्टर्स बनेंगे, हमारी वैल्यू आएगी x की वैल्यू 20 और माइनस 20। तो कॉस्ट प्राइस हमारा माइनस में तो हो नहीं सकता, तो आएगा ऑप्शन 20, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट इज इन अ ग्रुप ऑफ 15 पीपल, इन अ ग्रुप ऑफ 15 पीपल 7 read Hindi, 8 read English and 3 read none of this language. How many people read Hindi and English both? 15 पीपल टोटल है। अगर हम इसका डायग्राम बनाकर देखें तो क्या बन सकता है लैंग्वेजेस का, एक तो ये नन, ठीक है। 7 रीड हिंदी और 8 रीड इंग्लिश, मतलब ये मान लो मेरा हिंदी का है सेक्शन और ये इंग्लिश का है। 3 कॉमन, 3 में क्या जोड़े 5, ठीक है। और 3 रीड नन ऑफ दिस लैंग्वेज, 4 3 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 3 15,
ठीक है, तो अब इसने क्या, जो दोनों ही लैंग्वेज पढ़ते हो तो ये कितनी है, 3 स्टूडेंट्स। ये डायग्राम के थ्रू देखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ p and q are rational numbers and 3 plus root 5 divided by 3 minus root 5 is equal to p plus q root 5, इसको रैशनलाइज कर दें हम, 3 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस रूट 5। ठीक है, अब इसे रैशनलाइज कर देंगे, 3 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस रूट 5, सॉरी 3 प्लस, तो 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर माइनस में रूट 5 का स्क्वायर। ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम इसे ओपन करेंगे तो ये बनेगा 9 प्लस 5 प्लस में 6 रूट 5 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 25, 9 माइनस 5 सॉरी, रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा ना, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 9 माइनस 5 बचेगा ना, तो 14 डिवाइडेड बाय 4 प्लस में 6 डिवाइडेड बाय 4 रूट 5, इसे हम कैंसिल करते तो 7, इसे कैंसिल करते तो 2 3, तो p की वैल्यू आ गई 7/2 और इसकी वैल्यू होगी 3/2, तो 7/2 और 3/2 किसमें, ऑप्शन नंबर थर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the compound interest on a certain sum for 2 years at 3% annum b rupees 101.50, then what would be the simple interest on the same sum of the same period? यदि एक निश्चित राशि का 3% प्रतिवर्ष ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज रुपए 101.50 हो तो उसी राशि का समान समय के लिए सरल ब्याज कितना होगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज हमें दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है और टाइमिंग दे रखे है। हमें निकालना है कि सेम अमाउंट का, पहले हमें अमाउंट प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल के बाद हमें उसी प्रिंसिपल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो यार क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपने किस वे से सॉल्व किया है। ठीक है, अगर आपसे सॉल्व ना हो तो भी आप कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको इसके लिए सॉल्व करके दूंगी इसे। ठीक है, इसका मैं आपको आंसर दे देती हूँ, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द फॉलोइंग लेटर सीरीज, ए के बाद सी डी ई एफ, मतलब इसमें 1 लेटर का गैप है, इसमें 2 लेटर्स का गैप है और इसमें अब 3 लेटर्स का गैप आएगा, जे के एल का गैप आके आगे आएगा एम एन ओ पी, क्योंकि इसमें देखो सिंगल लेटर है, डबल है, ट्रिपल है, तो इसमें आगे 4 आगे ना, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 108 डिग्री एंड द रिमेनिंग 3 एंगल्स आर इक्वल, फाइंड ईच ऑफ द 3 इक्वल एंगल्स। अगर एक 108 डिग्री है और बाकी 3 सेम है तो 3x बन जाएंगे, और सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 360, 3x इज इक्वल टू 360 माइनस 108, ये बनेगा 10 में से 8 के 2, 5 में 5 3, 3x, 3 से ये कटा 1 पे, 1 पे सॉरी कहीं गलती हुई है, इधर 3 में से 1 गए 2 बचा ना, तो ये आएगा 8 पे और 4 पे, तो ईच एंगल क्या आएंगे बाकी 3, 84 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमित इज वेस्ट टू प्रकाश एंड नॉर्थ टू सुमित, तरुण इज इन ईस्ट ऑफ सुमित, तरुण इज इन विच डायरेक्शन विद द रेफरेंस टू अमित। अगर हम इसका डायग्राम बनाकर देखें, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, अमित इज वेस्ट टू प्रकाश, अगर हम मान लेते हैं कि अमित यहाँ पे है और प्रकाश यहाँ पे है, ठीक है, तो ये क्या आ गया, वेस्ट में आ गया प्रकाश के, एंड नॉर्थ टू सुमित, अगर हम मान लेते हैं सुमित यहाँ है तो इसके नॉर्थ में आ गया, और तरुण इज इन विच
तरुण इज इन ईस्ट ऑफ सुमित, सुमित के ईस्ट में है। देन इन विच डायरेक्शन विद द रेफरेंस टू अमित। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ड्राइवर इज इक्वल टू 12, पेडिस्ट्रन इज इक्वल टू 20, एक्सीडेंट इज इक्वल टू 16, देन कार इज इक्वल टू व्हाट। ये वाला क्वेश्चन अगेन रिपीटेड है। ड्राइवर में आप देखोगे तो 6 लेटर्स हैं तो मल्टीप्लाई 2 कर दिया 12, ठीक है। पेडिस्ट्रन में आप देखोगे तो 10 लेटर्स हैं, मल्टीप्लाई कर दिया 2 तो 20। एक्सीडेंट में 8 है तो मल्टीप्लाई 2 कर दिया 16। कार में 3 है तो मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 6, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज 69, 55, 26, 13, 5। तो 69 में आप 6 मल्टीप्लाई 9 करोगे तो 54 प्लस 1 55। 55 में 5 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो 25 प्लस 1। नेक्स्ट 26, 26 में सॉरी 2 मल्टीप्लाई 6 करोगे प्लस 1 तो आएगा 13। 13 में 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 तो आएगा 3 प्लस 1 4। तो इसमें रॉन्ग नंबर है 5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर y इज इक्वल टू 8 की पावर z। 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/4z इज इक्वल टू 4। तो हम इसको कन्वर्ट कर दे 2 की पावर x 2 में कन्वर्ट कर दे 2y इज इक्वल टू 2 की पावर 3z, ठीक है। 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z। अब x में ही कन्वर्ट कर दो y को भी, y क्या बनेगा x/2 और z क्या बनेगा x/3, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो तो 1/2x प्लस 1/x/2 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा 2x, क्योंकि 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस में 1/4 मल्टीप्लाई x/3, तो ये बन जाएगा 4x, ये वाला 3 ऊपर चला जाएगा 3, ठीक है, इक्वल में 4। अगर हम इसका एलसीएम लेते तो आएगा 4x 2 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल में 4। अगर हम सॉल्व करें ये मल्टीप्लाई डिवाइड में यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में 7 इक्वल टू 16 x की वैल्यू आ जाएगी 7/16। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसी तरह अगर y की पूछी हो तो y के टर्म में वैल्यू सोल्व कर देना और z की पूछी हो तो z के टर्म में वैल्यू निकाल लेना सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ जर्नी ऑफ 8 किलोमीटर्स अ ट्रेन कवर्स द फर्स्ट 60 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर पर आवर और नेक्स्ट में उसकी स्पीड रहेगी 20 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस कितने हैं मेरे पास टोटल 80 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस किया एवरेज स्पीड के लिए, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम के लिए अगर हम देखें तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। 60 किलोमीटर पे स्पीड रही 40 प्लस बाकी 20 पे कितनी रही 20, ठीक है। अब इसे मैं सोल्व करूं तो 80 अपॉन में 60 प्लस 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 40 अपॉन में 40, ठीक है। 80 मल्टीप्लाई 40 अपॉन में 100, तो मेरा आएगा ऑप्शन नंबर 3200/100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 32 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड है, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखो आपको इस सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा। इसका मैं आंसर बता देती हूँ। फर्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट हुआ है, इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लो। अ स्विमिंग पूल 30 मीटर लॉन्ग हैज अ डेप्थ ऑफ वाटर 0.80 मीटर एट वन एंड एट 2.4 मीटर एट द अदर एंड, ठीक है। एक स्विमिंग पूल है जो कि एक तरफा तो उसकी विड्थ है 0.8 मीटर, ठीक है, और लेंथ कितनी है 30 मीटर, और दूसरे एंड से उसकी कितनी है 2.4 मीटर, ठीक है, 2.4 मीटर। अगर मैं इसे करूं देखूं तो ये कितना बन गया 0.8 मीटर, और ये बचा हुआ कितना बन गया 2.4 में से 0.8 माइनस करो तो 1.6 मीटर, ठीक है। अब मैं इसका रेक्टेंगल के फॉर्मूले से निकाल दूं लेंथ इनटू ब्रेथ करके, तो 30
इंटू 8/10 24 मीटर स्क्वेयर। और इसका ट्रायंगल करके निकालो तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है 30, ये भी सेम ही होएगा ना फिर। 30 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 16। इसको 1.6 को 1/16/10 लिख सकती हूँ। 0 से 0 कैंसल, 8 पे कैंसल, तो ये बन गया मेरा 24 मीटर स्क्वेयर। तो 24 + 24 कितना बनेगा 48 मीटर स्क्वेयर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक